Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video, we are going to cover ecological pyramids. So let us start और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्या है। सेकंड, हम लोग बात करेंगे द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फॉर एग्जांपल, पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। सो लेट अस स्टार्ट और सबसे पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है द इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। जो जितनी भी स्पीशीज आपको देखने को मिलती हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल्स पर, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोस में, एक ट्रॉपिक लेवल पर डिफाइंड होती है, उसको एक पोजीशन दी जाती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पे। वो ट्रॉपिक लेवल्स को अगर हम लोगों को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसी का नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड एल्टोनियन कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज चार्ल्स एंटोनियन इस कंसेप्ट को लेकर के आए थे। और इस पिरामिड में आप देखेंगे प्रोड्यूसर्स जो हैं, दैट इज द प्लांट्स, दे आर लोकेटेड एट द लोएस्ट लेवल। सबसे नीचे अगर आपको कोई दिखेगा तो वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। आगे बात करते हैं द कैटेगरीज एंड द टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड। फर्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर्स का। सेकंड, हम लोग बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी, और जिसको हम पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी के नाम से भी जानते हैं। सो लेट अस स्टार्ट और सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर्स में हम लोगों को सबसे पहले क्या चेक करना है, इस पिरामिड ऑफ नंबर्स में डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स पर कितनी कितनी स्पीशीज हैं। अगर हम उनके नंबर्स को काउंट कर लें, एक तरीके से हेड काउंट कर लें, जैसे हम लोग हेड काउंट रेशियो चेक करते हैं, ऐसे ही अगर हम लोग ये चेक करें कि एक ट्रॉपिक लेवल पर कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको एक एक बकायदा हम लोग अगर काउंट कर लें, उसका मतलब होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की शेप अलग अलग हो सकती है। इट डिपेंड्स कि हम लोग उसको किस तरीके से और कहां पर देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले बात करते हैं अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। अपराइट का मतलब होता है, आप देख सकते हैं इस तरीके की शेप जो होती है उसे हम बोलते हैं अपराइट पिरामिड। और अगर हम लोग इसको इन्वर्ट कर देंगे, इस तरीके से शेप आएगी, तो पिरामिड में हम लोग बोलेंगे पिरामिड दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड। सो अपराइट पिरामिड कैसे बनता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं ग्रासेस या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स, ये बहुत ज्यादा अबंडेंट होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो अगर आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लेवल पर बात करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा, नंबर्स के रूप में भी हम बात कर रहे हैं तो पिरामिड ऑफ नंबर्स में देखेंगे, चाहे वो ग्रासेस हैं या प्लांट्स हैं या एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, हेंस इनके नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये सबसे नीचे के ट्रॉपिक लेवल पर शो किए गए हैं। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, चाहे आप ग्रासलैंड में बढ़ें, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बढ़ें या फिर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर पढ़ें, तो आपको देखने को मिलेगा जो उसके बाद की स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल जू प्लांक्टन, वो फाइटोप्लैंक्टन से थोड़ी सी कम होगी, मतलब उसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर हम देखेंगे थोड़े कम मिलेंगे। ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, सो फॉर एग्जांपल स्मॉल फिशेस जो होंगी वो फाइटोप्लैंक्टन से भी कम होंगी और जू प्लांक्टन से भी कम होंगी, तो वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आएंगी। और जो सबसे ऊपर होते हैं ट्रॉपिक लेवल पे, वो सबसे ज्यादा लीस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत कम होते हैं। हेंस इसलिए ही हम उनको कीस्टोन स्पीशीज के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि कीस्टोन स्पीशीज वही हैं जो सबसे ऊपर आती हैं और बहुत कम मात्रा में होती हैं। अगर वो विलुप्त हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो नेचर या इकोलॉजी के अंदर डिसबैलेंस भी क्रिएट हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स के अपराइट में, तो नंबर्स जो हैं ऊपर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं ट्रॉपिक लेवल में, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अगर डिक्रीज होते हैं लोअर लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल पर, तो आप बोलेंगे कि यस, इट इज अ एग्जांपल ऑफ अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। एग्जाम्पल के रूप में आप जानते हैं ग्रासलैंड भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है, ये दोनों जगह पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं पिरामिड कब इन्वर्टेड हो सकता है। देयर इज वन पॉसिबिलिटी, अगर आप चेक करेंगे पिरामिड इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो आप ऐसा सोचिए, एक इकोसिस्टम तो कुछ भी हो सकता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, इकोसिस्टम कैन बी एज लार्ज एज द होल अर्थ, और इकोसिस्टम एक छोटा बार्क ऑफ अ ट्री भी हो सकता है या एक स्मॉल प्लांट भी हो सकता है, एक स्मॉल ट्री भी हो सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, मैं एक इकोसिस्टम को चेक कर रहा हूं जहां पर मैं एक प्लांट से शुरुआत करता हूं, एक ही ट्री से शुरुआत करता हूं, तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ट्री कितना है, 1।
एक ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे सो देयर विल बी मेनी पैरासाइट्स, बहुत सारे पैरासाइट्स वहां पर आपको मौजूद देखने को मिल सकते हैं, या फिर हर्बीवोर्स आपको मौजूद देखने को मिलेंगे। तो देखिए जैसे आप प्रोड्यूसर से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे, मान लीजिए एक पेड़ को अगर हम लोग जूम इन करके देखते हैं, तो आप अगर पेड़ के अंदर जाके चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है उसमें कुछ पक्षी हों, कुछ बर्ड्स हों, तो वो बर्ड्स की जो संख्या होगी वो थोड़ी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक पक्षी नहीं बैठा होगा एक पेड़ पे, हो सकता है उससे 5 या 10 पक्षी बैठे हों। तो अगर आप यहां पर देखेंगे एक पेड़, उसके बाद ट्रॉफिक लेवल में जैसे आप ऊपर बढ़े, पिरामिड ऑफ नंबर्स में बढ़ गया है नंबर, अभी अभी कम नहीं हुआ है, बढ़ चुका है। अच्छा, जैसे ही आप देखेंगे ये जो हर्बीवोर्स हैं या जितने भी ये पक्षी हैं, ये जिन पर फीड करते हैं उनको बोलते हैं हम पैरासाइट्स। तो अगर आप पैरासाइट्स के फॉर्म में देखेंगे तो पैरासाइट्स नंबर ऑफ मात्रा में ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू दी हर्बीवोर्स और द प्लांट्स। तो जैसे ही आप ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, पैरासाइट्स की मात्रा बढ़ जाती है। एंड ऐसे ही जब आप लास्ट में जाते हैं तो आपको फाइनली देखने को मिलेगा हाइपर पैरासाइट्स। वो पैरासाइट्स जो जिन पर फीड करते हैं उसी को हम हाइपर पैरासाइट्स भी बोलते हैं, और हाइपर पैरासाइट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। सो अगर आप यहां पर समझ पा रहे हैं क्यों यहां पर इन्वर्टेड शेप बनी है, इन्वर्टेड शेप इसलिए बनी है क्योंकि यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब जो बिल्कुल लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है वो बहुत कम है, दैट इज ओनली वन प्लांट। एक प्लांट के अंदर जूम इन करके देखोगे तो 5 से 10 पक्षी दिखेंगे। अगर आप और जूम इन करके देखोगे तो पैरासाइट्स दिखेंगे जो कि ज्यादा मात्रा में होंगे, और जूम इन करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हाइपर पैरासाइट्स हैं। सो अगर आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते हुए दिख जाए लोअर लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो आप देख सकते हैं ये एक सिंगल ट्री पर पॉसिबल है। आइए बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास इज दैट पर्टिकुलर मास ऑफ अ इंडिविजुअल जो कि एक ट्रॉफिक लेवल पर आप चेक कर सकते हैं। उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। जब हम किसी भी बायोमास का या किसी भी स्पीशी का, किसी भी इंडिविजुअल का ड्राई वेट चेक करते हैं, कितना उसमें मास है, मास पर यूनिट ऑफ एरिया, उसी का हम बायोमास के रूप में देखते हैं। तो देखिए यहां पर भी दो शेप्स बनेंगी, अगेन एक इन्वर्टेड बनेगी, एक अपराइट बनेगी। तो पहले हम लोग अपराइट शेप की बात करते हैं, किस तरीके में और कौन से इकोसिस्टम में अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है। तो देखिए इकोसिस्टम ऑन लैंड, लैंड पर जो इकोसिस्टम्स होते हैं जनरली, वहां पर आपको देखने को मिलेगा पिरामिड हमेशा अपराइट देखने को मिलता है। तो कैसे अपराइट होता है? अगर आप इस पिक में देख सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं, यहां पर जो ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं, इनका अगर आप बायोमास निकालेंगे तो बहुत ज्यादा बायोमास है पूरे अर्थ में। अगर आप सबको जोड़ दें, सबका वेट निकालें, ड्राई वेट निकालें, स्टैंडिंग क्रॉप निकालें, तो बहुत ज्यादा है। जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रॉफिक लेवल में तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स थोड़ी सी मात्रा में कम होते हैं, और इनका जो वेट होगा वो बायोमास ऑफ पिरामिड के जो लोएस्ट लेवल है, दैट इज द ट्रीज, उससे थोड़ा सा कम पाया जाएगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको देखने को मिलेगा बायोमास कम होता जा रहा है। तो देखिए जब से लास्ट में अगर आप जाते हैं टॉप कार्निवोरस के ऊपर, और वहां पर आप टॉप कंज्यूमर को चेक करते हैं, मान लीजिए एक शेर है, शेर के अंदर जो बायोमास होगा, मतलब जो उसका वेट होगा या जो उसका टोटल पर मास यूनिट एरिया होगा, वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू दी ग्रासेस एंड द ट्रीज। सो अगर हम देखते हैं बायोमास ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज होता है लोअर लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक, मतलब यहां पर आपको देखने को मिलेगा बायोमास ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल। जैसे आप लोअर लेवल से जाते हैं पिरामिड में, ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो डिक्रीज होता चले जाता है टू हायर ट्रॉफिक लेवल, उसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, बट कैसा? अपराइट। अब आ जाइए पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड में। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कब बनता है? एक इसका स्पेशल एग्जांपल है एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत। अगर आप देखेंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों? सबसे नीचे प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल्स पे अगर आप देखेंगे, सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल्स में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स की मात्रा तो बहुत ज्यादा होती है, परंतु अगर आप उनका वेट निकालेंगे वो बहुत कम निकलेगा इन कंपैरिजन टू जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल में है, दैट इज स्मॉल फिशेस। स्मॉल फिशेस को अगर आप देखेंगे तो उनका वेट या बायोमास ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी लोएस्ट लेवल फाइटोप्लैंक्टन्स। और अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो एक शार्क का या एक व्हेल का जो बायोमास होगा वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दी स्मॉल फिशेस। हेंस एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर एक इन्वर्टेड पिरामिड बन सकता है। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या शो करता है? पिरामिड ऑफ एनर्जी शो करता है द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे।
इसके लिए आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा। द कंसेप्ट इज, जैसे हम एक छोटे या सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, आपको देखने को मिलेगा ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड एंड 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है या फिर स्पेंड हो जाती है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट रहता है। कहने का मतलब यह है हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एनर्जी जाती है, ना कि कंज्यूमर से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तक एनर्जी आती है। सो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, एल्टोनियन ये बोलते हैं कि प्रोड्यूसर्स दैट इज द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल से हमेशा एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करती है। तो लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद जो एनर्जी पहुंचती है प्राइमरी कंज्यूमर पर, वो सिर्फ 10% पहुंचती है। जो 10% एनर्जी पहुंची है वो 90% यूटिलाइज हो गई है बेसिकली मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में। और जो इस जानवर के पास एनर्जी है वो यहां पर 10% ही पहुंचेगी, 90% अगेन स्पेंड हो जाएगी। एंड सिमिलरली द ट्रेंड कंटिन्यूज। बट हमेशा एनर्जी ऊपर की तरफ ही जाती है, कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को डिटेल रूप में समझने के लिए और इजी लैंग्वेज में जानने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।